तो स्टूडेंट्स हम आपको आज अब नेक्स्ट करवा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 5 रूल्स करवाए थे। अब ये सेकंड पार्ट है, इसमें मैं रूल नंबर 6 लिख रहा हूँ। रूल नंबर 6, इसमें आपका टॉपिक है हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम एन एपी, यानी कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालनी है, यानी कि n निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला है हमारे पास n इक्वल टू L माइनस ए अपॉन डी प्लस में 1। अब ये हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले को इस्तेमाल करके हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक एपी है, एपी हमारे पास है 2 4 6 8 डैश 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 24। अब इसमें हमारे पास ए हमारे पास आ गया 2, डी हमें निकालना है तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो डी हमारे पास आ गया 2, तो डी आ गया और ये ए आ गया। अब हमारे पास एल देखिए, एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म हमारे पास 24 है, तो ये 24 लिखेंगे। अब फार्मूला तो हमारा ये है, तो n निकालने का फार्मूला होता है n इक्वल टू, ये फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। L हमारे पास क्या है यहाँ पर 24 माइनस ए आपके पास 2 है और डी हमारे पास 2 है प्लस में 1। 24 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो 22 अपॉन 2 प्लस में 1, और ये 11 प्लस 1 और ये आ जाएगा 12। तो ये 12 जो है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स आ गया। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पेपर में बहुत कुछ ये आता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास रूल नंबर है 7। रूल नंबर 7 में हमें क्या करना है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स निकालना है एपी का। नेगेटिव टर्म्स का मतलब होता है कि इसका एक फार्मूला लिखेंगे। तो ये हमारे पास हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो इसका फार्मूला होता है हमारा an इज लेस देन 0। तो कोई भी नंबर जो है वो an जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, तो हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स आ जाएगा। तो इसके लिए देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास एक सीरीज़ है, ये एपी है हमारे पास 20 18 16 डैश 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 डैश। तो यहाँ ए हमारे पास 20 है, डी अगर हमें निकालना है तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, 18 माइनस 20, डी हमारे पास आ गया प्लस का 18 माइनस का 20, तो -2। तो ये डी आ गया और ये हमारा ए है। अब हमें इसके लिए क्या चाहिए, हमारे पास ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस 1 डी, और ये लेस देन 0। ए हमारे पास 20 है, 20, एन हमें निकालना है और डी का मान है आपका -2, और ये आ जाएगा आपका लेस देन 0। 20 और -2 से इस n में मल्टीप्लाई करेंगे -2n, -2 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लेस देन 0, प्लस का 20 और प्लस का 2,
तो 22 माइनस 2n लेस देन 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, n वाली तो यहीं रखेंगे और इस डिजिट को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो इस साइड जब ले जाते हैं इसके साइन चेंज हो जाते हैं, -2n और ग्रेटर देन -22। माइनस से माइनस कैंसिल, n इज 22/2, तो n इज ग्रेटर देन 11, यानी कि n इज ग्रेटर देन 11 है, यानी कि n की जो वैल्यू होगी वो 12 होगी। हमेशा इससे हम एक डिजिट्स आगे ले लेते हैं, यानी कि n आपका 12 है और वो जो 12n है यानी कि 12th टर्म्स है वो 0 होगी। अब 12th टर्म निकाल के देख लेते हैं। A12 का फार्मूला होता है a प्लस में 11d। कभी भी कोई टर्म्स निकालनी है, 12 निकालनी है तो a प्लस 11d, इससे एक कम होता है। 15 निकालनी है तो a प्लस 14d, अगर 20 निकालनी है तो a प्लस 19d। a की जगह वैल्यू पुट कीजिए आप 20 और 11। d हमारे पास क्या आ गया, d हमारे पास है d हमारे पास क्या दे रखा है, -2, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 22। तो A12 हमारे पास आ गया -2। तो ये आपका -2 है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स है। तो इस क्वेश्चंस को आप इस तरह करते हैं और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार ये पूछा जाता है फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स का। तो रूल नंबर आपका ये आ जाता है 8। रूल नंबर 8 में हमारा एक क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि इफ 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। 3 टर्म्स आपको दिए होंगे, उसमें एक मिसिंग दे देगा, मिसिंग तो नहीं कह सकते हम उसे, एक अननोन क्वांटिटी दे देगा जिसे हमें निकालनी है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक्स होता है if 3 terms of an AP is given, we have to find वैल्यू ऑफ, सपोज कीजिए हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर x की जगह हमारे पास P भी हो सकता है, Z भी हो सकता है, L भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो फार्मूला होता है, अगर मान लीजिए 3 टर्म्स है हमारे पास A, B और C, तो इसका फार्मूला होता है B माइनस A इक्वल टू C माइनस B। इस फार्मूले से हम इस क्वेश्चंस को करते हैं। अब सपोज कीजिए हमारे पास 3 टर्म्स हैं, x प्लस 2 और 8। ये एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ, 3 टर्म्स दे रखे हैं। अब हमें निकालना है x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये a है, ये b है, ये c है। तो हमारे पास क्या फार्मूला है, b माइनस a, यानी कि ये a था, ये b था और ये c था। तो b माइनस a यानी कि x प्लस 2 माइनस में, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका a यानी कि x इक्वल टू, फिर c माइनस b, c आपके पास 8 है, माइनस b आपके पास है x प्लस 2। यहाँ आ गया x प्लस 2 माइनस x, 8 बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस x और माइनस 2, x से x कैंसिल, 2 इक्वल टू 8 प्लस का माइनस का 2, 6 माइनस x। x वाले को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो x इक्वल टू, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, 6 है, ये प्लस का 2 है लेफ्ट में, इसको राइट ले जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 4। तो ये वैल्यू x की आपकी निकल गई। तो ये क्वेश्चंस भी पेपर में बहुत आता है, MCQ में भी आ जाएगा क्वेश्चंस।
कि भाई आपको इसमें से वैल्यू ऑफ एक्स इज इफ दिस 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 आर इन AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो 1 मार्क्स में अगर आ जाता है तो आप इजीली से कर सकते हैं। इसी में ये क्वेश्चंस आता है कि ये 3 टर्म्स वाले तो हैं, अब 4 टर्म्स वाला भी कोई क्वेश्चन दे देता है, उसमें से आपको जो है मिसिंग नंबर्स निकालने होते हैं। तो जैसे ये देखा है, हमारा टॉपिक है कि इफ 4 टर्म्स of an AP is given, we have to find x and y, हमें x और y का मान निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, जैसे सपोज कीजिए 4 टर्म्स हैं, तो लेट 4 टर्म्स ये आ जाएंगे 27 x y -6, ये A, ये B, ये C और ये D। तो लॉजिकली इसका एक फार्मूला होता है B माइनस A इक्वल टू C माइनस B इक्वल टू D माइनस C। फिर इन दोनों को हम एक साथ लेके एक इक्वेशन बना लेंगे, इन दोनों से एक इक्वेशन बना लेंगे, यानी कि आपका आ जाएगा B माइनस A इक्वल टू C माइनस D और C माइनस B इक्वल टू D माइनस C। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x और y आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं हम इसका। तो हम लिखेंगे सिंस 27x y एंड -6 आर इन AP, ये AP में है, सो B माइनस A यानी कि x माइनस 27 इक्वल टू, फिर है C माइनस D यानी कि y माइनस, ये C माइनस B आना चाहिए था, यहाँ पर B लिखना चाहिए, C माइनस B हमारे पास क्या है x, और इक्वल टू D माइनस C, D हमारे पास -6 है, C हमारे पास -y। अब ये इस फॉर्म में आ गए। अब हम इन दोनों को एक बार ले लेंगे और एक बार इसको ले लेंगे, x माइनस 27 इक्वल टू y माइनस x, और एक बार ये आ जाएगा y माइनस x इक्वल टू -6 माइनस y। ये x, इस x को उधर ले आएंगे, प्लस का x आ जाएगा, y इस 27 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, प्लस का 27, तो 2x इक्वल टू y प्लस 27। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा y प्लस 27 अपॉन 2, ये x की वैल्यू आ गई। और इसी तरह इसमें देखिए हमारे पास y प्लस y, ये y इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यहाँ -6 है ये, और ये यहाँ पर आपका क्या था, ये x की वैल्यू निकाल लो यहाँ पर y की, क्योंकि यहाँ x की है तो यहाँ भी x की होगी, y नहीं निकालते हैं। यहाँ -x इक्वल टू -6 माइनस y, और इस y को उधर ले आते हैं -y, -x इक्वल टू -6 माइनस 2y। अब हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू, माइनस का साइन हटा देंगे तो इसके भी साइन चेंज हो जाएंगे, 6 प्लस 2y। तो ये इक्वेशंस हमारी 1 है, ये सेकंड है। अब जब ये दोनों x बराबर है तो ये भी आपके बराबर होंगे, तो यहाँ पर यानी कि आ जाएगा आपका, ये इक्वेशंस आपकी फर्स्ट है, ये इक्वेशंस आपकी सेकंड है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड
वाई प्लस 27 अपॉन 2 इक्वल टू 6 प्लस 2y अपॉन 1। अब ये y प्लस 27 इक्वल टू 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस में 4y। इस y को इधर ले आएंगे -4y, 12 माइनस 27 -3y, क्योंकि यहाँ 1 होता है, और -15, इससे कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू 15 अपॉन 3, यानी कि 5 आ गया आपका y की वैल्यू। y आपकी 5 आ गई। अब क्या करेंगे हम, y की वैल्यू या इक्वेशन 1 में पुट कर दो या सेकेंड में पुट कर दो तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो इजी रहेगा इक्वेशन सेकेंड में पुट करने पर, क्योंकि इसमें अपॉन में नहीं दे रखा। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशंस 1, इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू 5, और ये 6, 5 2 जा 10, 11 आ जाएगा आपका। तो 11 हो जाएगा, 5 2 जा 10 होता है, 10 और 6 16 हो जाएगा, सॉरी ये 16 आ जाएगा। 5 2 जा 10, 10 और 6 16। तो x की वैल्यू आ गई 16 और y की वैल्यू आ गई 5। ओके स्टूडेंट्स।